बनाने के लिए नहीं कहेंगे? जरूर जरूर, आप प्लीज कम। आई डिडंट एक्सपेक्ट यू ना, इसलिए मैं जरा। एनीवे, आओ बैठो। नहीं ठीक है, मैं खड़ी ठीक हूँ। क्यों, क्या बात है? ये लीजिए। ये क्या है? इतने नादान मत बनिए सिराज साहब, आप जानते हैं कि इसमें क्या है। स्नेहा को अडॉप्ट करने का फैसला मेरा था और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी भी मेरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये पैसे वापस ले लें। देखो टीना, ठंडे दिमाग से सोचो। अभी तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। स्नेहा है, उसकी जरूरियात हैं, पैसे की जरूरत पड़ेगी, रख लो अपने पास ही। देखिए सिराज, अगर फ्यूचर में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ना, तो एक दोस्त की हैसियत से आपसे मांग लूंगी, ठीक है? ठीक है, अगर तुम इसरार करती हो और इफ दिस इज हाउ यू फील, मैं रख लेता हूँ। थैंक यू। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। विकी, विकी, हाँ क्या है? जल्दी करो, देर हो रही है। अरे बाबा बस 2 मिनट दो, अभी आया। हाय जानिया, हेलो आंटी। कहीं जाने की तैयारी है? हाँ, शॉपिंग। कुछ खास खरीदना है? हाँ रीवा आंटी, एक्चुअली आप हमारी मदद करेंगी? श्योर, क्या काम है बोलो। विकी और मुझे अपनी एंगेजमेंट के लिए कुछ चीजें लानी थी। मैं यहाँ नहीं आई हूँ और विकी इन चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता, तो आई वाज थिंकिंग आप हमारी मदद करेंगी? माय डियर गर्ल, तुम बिल्कुल सही जगह पे आई हो। तुम मुझे सिर्फ अपनी लिस्ट दे दो एंड कंसीडर योर जॉब डन। थैंक यू सो मच रीवा आंटी। अरे थैंक्स रहने दो। इन चीजों में तो मुझे इतना मजा आता है मानो मेरी खुद की शादी हो रही हो। वो तो हो रही ना आंटी। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। पता है आंटी, ऐसे वक्त पे मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आती है। मैं आपके बिना कैसे मैनेज कर पाती? मैनेज करने की जरूरत भी नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे और विकी के लिए हमेशा यहाँ पर रहूंगी, और जब तुम्हें अपनी मम्मी की बहुत ज्यादा याद आए, यू कैन थिंक ऑफ मी एज योर मम्मी। थैंक यू सो मच आंटी। पता नहीं गौरव, आई डोंट नो, बट मुझे अभी भी लगता है कि मुझे थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में। पिक्सी, बहुत इंतजार कर लिया तुमने, रवि ने, बहुत सोच लिया तुम लोगों ने। बस अब जल्दी से फैसला कर लो बस। डर लगता है ना? अरे किस बात का डर? रवि से? अरे रवि को तो तुम इतनी अच्छी तरह से पहचानते हो, इतनी अच्छी तरीके से तुम लोग जेल करते हो। रोहन इतनी अच्छी तरीके से जेल करता है, फिर किस चीज का डर? आई डोंट नो, इट्स लाइक। देखो पिक्सी, अब ये सोचना वोचना बंद करो और जल्दी से बताओ तुम शादी कब करोगी। देखो बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करना है, मुझे पिया से बात करनी है ना। अभी मत पिया से बात करो प्लीज। एक दिन दे दो ना मुझे, लेट मी थिंक। ठीक है, सोच लो, लेकिन एज ए वेल विशर मैं यही कहूंगा कि शादी का फैसला कर लो, तुम खुश रहोगी। ये तुम क्या कह रहे हो विकी? दरअसल उन्होंने हमारी फोन पर बात सुन ली थी। क्या सुना उन्होंने? ओह नो, क्या वो सब? हाँ, जब मैं तुमसे कह रहा था फोन पर कि वो चाहे पापा से शादी कर ले, पर वो मेरी माँ नहीं बन सकती। ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत अपसेट हुई होंगी ना वो। बताओ तो, what exactly did she say? उन्होंने कहा कि अगर उनके इस घर में आने से प्रॉब्लम है तो शायद वो पापा से शादी ना करें। और फिर क्या, हम लोगों ने मान लिया कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं। ये कहकर वो चली गई। मैं तो कुछ कह ही नहीं पाया। बहुत कम लोग ऐसा सोच सकते हैं या कह सकते हैं, है ना विकी? क्या तुम्हें लगता है वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रही थी, सिंसियर नहीं थी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। So she meant what she said. तो अब सब तुम पर है, क्या कहोगे उनसे? जिंदगी कहां से कहां ले आती है बच्चों।
मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, और वो भी इतनी दूर कि ना तुम्हें वापस बुला सकता हूं, ना तुम्हारे पास आ सकता हूं। और दोबारा शादी के बाद ये भी नहीं सोचा था। I never thought of it. पर जिंदगी शायद मुझसे यही चाहती है कि मैं चलता रहूं, आगे बढ़ता रहूं। जीते जी शायद तुमने ये बात समझ ली थी, और अपनी ये बात मनवाने के लिए रेवा को एक फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में फिर से भेज दिया। सच कहूं मंजू, मैं अब उससे प्यार करने लगा हूं। क्या कहोगे तुम रेवा आंटी से? क्या कह सकता हूँ सिवाय एक बात के, कौन सी बात? कि मैं पापा और उनकी शादी से खुश हूँ। दिल से कहोगे? हाँ, दिल से कहूँगा। कितनी खुश हो जाएंगी वो। विकी, तुम कितने अच्छे हो। अच्छा तो मैं अभी बनाऊँ। ऑल थैंक्स टू यू पापा एंड रेवा आंटी। That's true. अब अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें समझाता कौन? इतनी अच्छी पट्टी पढ़ाई है और तुम हो के फीस तक ही बात नहीं करते। फीस चाहिए तुम्हें? बोलो क्या चाहिए तुम्हें? आहा, सोच कर बताना पड़ेगा। इतनी उदार दिल जो हो। उदार दिल। You know, मेरे पापा ही एक उदार दिल इंसान है। उन्होंने सबके लिए इतना कुछ किया है, लेकिन जब उनका बुरा वक्त आया ना, तो सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। पर अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, देखना तुम। आई होप सो। कम से कम मैं पापा को तो कोई दुख नहीं देना चाहता। उन्हें खुश रखना मेरा फर्ज है। Spoken like a good boy. क्या हमारा बेटा भी इतना ही समझदार होगा? Come on, तुम भी बात को कहाँ से कहाँ तक खींच लेती हो। पर सीरियसली विकी, तुम बहुत लकी हो। तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं। और रेवा आंटी, मैं तो उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। उनके जैसे बनना चाहती हूँ। शर्त बहुत आसान है, तुम्हें मान लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन पहले पता तो चले कि शर्त है क्या। देखो, मेरा नया एल्बम प्लानिंग स्टेजेस में है, और मैं चाहता हूं कि उसका वीडियो भी तुम ही करो। ठीक है, लेकिन पहले आपको मुझे ये बताना होगा कि आपके पहले म्यूजिक वीडियो के लिए कितने सारी लड़कियों ने ऑडिशन किया, फिर आपने मुझे क्यों चुना? पता नहीं, तुम में कुछ और बात थी जो शायद औरों में नहीं थी। टीना, बड़ी देर लगा दी तूने। कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। कहाँ गई थी? गेस करो। ऐसी स्माइल तो या स्नेहा ला सकती है चेहरे पे, या टीना तू सिराज से मिलने गई थी? फुल मार्क्स नीलू, फुल मार्क्स, कांग्रेचुलेशंस। कितनी अच्छी तरह से जानती हो तुम मुझे। लेकिन नीलू, मैं इसलिए खुश नहीं हूं क्योंकि मैं सिराज से मिलने गई थी, बल्कि मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मैंने सिराज के पैसे लौटा दिए। लेकिन टीना, उसने कुछ तुमने नहीं, ना मैं चीखी चिल्लाई, ना उसने बुरा माना, और ना ही कोई ड्रामा वामा हुआ। वाओ, मतलब सिराज को बुरा नहीं लगा कि तुम उसके पैसे लौटा रही? एक्चुअली से मना किया, लेकिन फिर मैंने उसे समझाया कि मैं अपनी जिंदगी और अपनी बेटी की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती हूँ, और मैंने उसे ये भी कहा कि मैं समझती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर उसे बुरा नहीं लगा। वेरी गुड, ये तो बड़ी आसानी से निपट गया मामला। नो हार्ड फीलिंग्स? नो हार्ड फीलिंग्स एट ऑल। इनफैक्ट अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। कोई गलतफहमियां नहीं, कोई टेंशन नहीं, और कोई गलत उम्मीदें नहीं। ये तो बहुत अच्छा है टीना। वैसे तुमने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है सबको। शायद अब मैं बड़ी हो गई हूँ नीलू। चलो, माँ बनने का कुछ तो फायदा हो गया। मम्मी, अरे स्नेहा, मम्मी आप कहाँ गए थे? ये तो सो रही थी ना। हाँ, तुम कब उठ गई? तुम तो गहरी नींद सो रही थी अभी। हाँ, अब क्या हुआ बेटा? मम्मी की याद आ रही थी? नहीं मम्मी, भूख लगी इसलिए उठ गई।
अच्छा ठीक है, मुझे भी बहुत भूख लगी तो जल्दी फटाफट कुछ खा लेते हैं। हाँ? नीलो आंटी, फ्रिज में खाना तो नहीं होगा लेकिन ब्रेड है? हाँ ब्रेड है। तो चलो लेट्स हैव सम यम्मी चीज टमाटो सैंडविच। क्यों, खाओगी? ओके। बस बस रेवा, तुम मुझसे अब बात मत करो। क्यों क्यों? अरे इतनी अहम खबर हमें दूसरों से सुननी पड़ी, हम आपसे बात नहीं करते। जाओ। अब आपको पता चल ही गया है तो यस, राज एंड आई आर गेटिंग मैरिड। रिलैक्स रेवा, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अच्छा ये बताओ, कौन सी तारीख फिक्स हुई है? तारीख अब तक पक्की नहीं हुई है, पक्की होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। रेवा आंटी, ओह सिराज, कोई आया है, मैं आपको वापस फोन करती हूँ। अरे रेवा, ये तो हर वक्त तुम्हारे साथ होता है। बाय। ओके। हाय। हाय, आई एम सो ग्लैड टू सी यू। सेम है। आई नो विकी, जब दिल भर आता है तो शब्द अक्सर साथ छोड़ देते हैं। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। बैठो। आंटी, मैं तो ये जानकर ही खुश हूँ कि पापा खुश हैं। और तुम्हारी खुशी भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी आंटी, मैं तो बहुत खुश हूँ। सच? या सच? और मैं भी खुश हूँ। थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानते ये मेरे लिए कितना बड़ा सहारा है। वो कहते हैं ना कि अक्सर बड़े छोटों का सहारा होते हैं। इन दिस केस इट्स टोटली द ऑपोजिट। यहाँ पर तुम लोग मेरा सहारा हो। आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। वैसे आंटी, मैं तो ना समझ था, मुझे तान्या ने समझदार बना दिया। Thanks for the compliment. You're not that bad. अब हम सबको दोस्त बनकर रहना पड़ेगा। विकी, तान्या, तुम दोनों मेरा साथ दोगे ना? Definitely. Now who can this be? हेलो। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? राज, मैं बहुत 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 खुश हूँ। रियली? इतनी खुशी मेरे बिना? Hey, I'm really jealous. हाँ, वो इसलिए कि मेरे साथ कोई बहुत स्पेशल लोग बैठे हुए हैं। स्पेशल लोग? कौन? मैं जानता हूँ उन्हें। शायद। क्या तुम मेरे बेटे से मिले हो? तुम्हारा बेटा? मेरा बेटा आया हुआ है अपनी प्यारी सी सुंदर सी गर्लफ्रेंड के साथ। तुम्हारा बेटा है अपनी सुंदर सी प्यारी सी गर्लफ्रेंड के साथ? ओह, now I get it. विकी और तान्या है वहाँ। देर से चमके, but anyway, full marks to you. Hey, that is great. रेवा, एक काम करते हैं, आज रात कहीं चलते हैं खाना खाने for a really very special family dinner. क्या ख्याल है? Wonderful idea. एक मिनट रुको। तुम्हारे डैडी चाहते हैं कि हम लोग डिनर पे साथ में चलें। What do you think? Yes. 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 And that's a yes, yes, and a yes. Then it's yes. I'll see you. Okay. Bye. Bye. अंकल को कुछ नहीं पता है। अरे तुझे कुछ नहीं पता है, गावस्कर का स्क्वायर ड्राइव सचिन की स्क्वायर ड्राइव से बहुत बेहतर था। Not at all. सचिन का स्ट्रोक ज्यादा पावरफुल है। ये लो सुन लो, लगी शर्ट? लगी कितने की? अबे उल्लू तो ऐसी शर्ट लगा रहा है जब गावस्कर बैटिंग करता था तब तो पैदा भी नहीं हुआ था। उससे मुझे क्या, आपको पता है मैंने सचिन के सारे मैचेस देखे, उसका इंटरव्यू भी पढ़ता हूँ और हमारे कोच है ना हमेशा सचिन के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। एंड यू नो बस मान लिया कि सचिन पे तेरा रिसर्च बहुत ही अच्छा है, हाँ? लेकिन मेरे ख्याल से इंटरनेट पे जाके तू जरा गावस्कर के बारे में कुछ पढ़ ले, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। चैलेंज दे रहे हो? हाँ चैलेंज, यही तो जिंदगी का मजा है। अच्छा ठीक है, मुझे कल तक का टाइम दीजिए। ओके डन। ओके। क्या? ओह सॉरी। मम्मा, अब ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या सोच रहे हो कि मैं और सचिन हार जाएंगे, गावस्कर जीत जाएगा? नहीं भैया, मैं ये सोच रही हूँ कि सचिन गावस्कर रवि के बीच में मेरे बेटे को मेरे लिए टाइम है या नहीं है। वैसे भी आज दोनों के दोनों आदमी मुझे कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं। मम्मा, क्रिकेट से मुझे बाद में प्यार है, सबसे पहले और सबसे लास्ट में मुझे आपसे प्यार है। जी शो, पकड़ो इसे। अच्छा, ये माँ बेटे के प्यार के लिए मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, मैं चलता हूँ। क्यों अंकल? क्योंकि बहुत लेट हो गया है, सोना भी पड़ता है और कल सुबह प्रैक्टिस सेशन है, डोंट फॉरगेट। तुझे नींद नहीं आती क्या? थोड़ी यू नो समटाइम्स आती है। चलो चेंज करो कपड़े और सो जाओ। बाय अंकल, सी यू। ओके बाय।
बाय पेप्सी, सी यू। थोड़ी देर और रुक जाओ ना। नहीं जाता हूँ, लेट हो गया ना। चलो बाहर तक छोड़ के आती हूँ। नहीं रिलैक्स है। नहीं छोड़ कर आना चाहती हूँ। चलो चलो। बड़ा अजीब सा लगेगा। क्या अजीब सा लगेगा? यही कि उस घर में रहना जहां पहले मंजू रहा करती थी, अब वहां रेवा होगी। 24 घंटे उस घर में रेवा ही दिखाई देगी बस। पहले जिस टेबल पे मंजू बैठती थी, अब वहां रेवा बैठेगी। मंजू के कमरे में अब रेवा रहेगी। रेवा आंटी के साथ उस घर में रहना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरी तो उनसे वैसे ही नहीं बनती। पता नहीं ये भाई साहब चाहते हैं कि हम उनके साथ जाके रहें। मामा, मनु अंकल बहुत सीधे हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन जितने वो सीधे हैं ना, उतनी रेवा आंटी टेढ़ी है। हमारा उस घर में रहना उसको जरा पसंद नहीं आएगा, देख लेना। लेकिन अब क्या करें बेटा, अगर हम नहीं गए तो फिर तेरे मनु भाई साहब को बहुत बुरा लगेगा। हम जाएंगे मम्मा, लेकिन शादी तक ही उनके साथ रहेंगे। उसके बाद हम अपना घर ले लेंगे अलग। उनको भी प्राइवेसी चाहिए होगी और हमें अपना काम करना है ना। हाँ, हम अपना घर किराए पे ले सकते हैं ना? हाँ मम्मा, हम एक छोटा सा फ्लैट ले लेंगे और जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो बड़ा घर खरीद लेंगे, है ना? ओह माय गॉड, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो यही सोच के कि हमें उस घर में रेवा के साथ रहना पड़ेगा, मुझे तो पहले से बहुत टेंशन हो रही थी। ये ठीक है, यही ठीक रहेगा। भैया कुछ हफ्तों के लिए मैं रात की शिफ्ट नहीं कर पाऊंगी, तो आप प्लीज ऐसा कुछ काम मत लेना। ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी रीना। क्यों? पहले की कमिटमेंट है और फिर दूसरा। ठीक है, कोई बात नहीं, चाहेगा तो एडजस्ट करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ भैया प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि स्नेहा को जरा सी भी इनसिक्योरिटी की फीलिंग आए। अब तक सब कुछ इसके लिए बहुत नया है और मैं उसके साथ मैक्सिमम टाइम बिताना चाहती हूँ। तो क्या उसे अडॉप्ट करने का फैसला कर लिया है? हाँ, सोचा तो यही है। वो घर पे है? भैया वो नहीं, उसका नाम स्नेहा है। स्नेहा है घर पे? हाँ। स्नेहा को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा होगा, नहीं? स्नेहा को भी अच्छा लग रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई, आप वो कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ, नया प्रोजेक्ट। नया प्रोजेक्ट, बजट थोड़ा कम है टीना, लेकिन रोल बहुत स्ट्रांग है। और ख़ास बात यह है कि उसमें स्टार नहीं है, इसलिए काफ़ी काम एक शेड्यूल में ख़त्म हो जाएगा। डायरेक्टर नया है, लेकिन मार्केट में उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है। गुड, अच्छा है। अच्छा काम करने का बहुत मन कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, हाँ कर देते हैं। हाँ तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि सारा शेड्यूल आउटडोर होने वाला है और अब स्नेहा को लेकर तुम सारा आउटडोर? नहीं, सोच लो। अभी मैं चलता हूँ, कल बात करते हैं। जी। ओके। ओह, ये देना तो मैं भूल ही गया। क्या है? शादी का इनविटेशन है मेरी तरफ से। मामा। ये है स्नेहा। हाँ भैया। कैसे हो बेटा? She's a little shy. हाँ। इसको भी लेकर आना। चलता हूँ, बाय।